लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज गोदी मीडिया पूरी तरह होगा बेनकाब। 27 तारीख से तो हमारा 1 महीने का कार्यक्रम यहाँ था। एक एक कर दलाल मीडिया की खुलेगी पोल। 29 तारीख को हम निकलने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाए। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब हम देखेंगे। बेशर्म मीडिया की बेशर्मी होगी बेपर्दा। इसमें प्रशासन का हमें सहयोग है और मीडिया का भी है। हमारे को ना तो बसें मिली, नहीं वहाँ कोई ट्रक मिले हैं। इसकी वजह से हम अभी यहाँ रह रहे हैं। चापलूस मीडिया का चरित्र होगा बेनूर। छिपे का मतलब ही अलग होता है। हम छुप के रह रहे, ये बात ही सवाल नहीं होती। क्योंकि द लाइव टीवी ने एक ऐसी खबर का पर्दाफाश किया है जिसे गोदी मीडिया ने न सिर्फ देश से छुपा दिया। कुल 1500 लोग हैं बच्चे मिला के। ना तो मीडिया वाले हमें बोल सकते हैं और ना प्रशासन बोल सकते, क्योंकि हमने हमारी हर डिटेल उनके पास भेजी है। बल्कि 15 दिनों बाद भी इस पर सांस डकार तक नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कटघरे में खड़ा होने वाला कोई जमायती नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, कोई इस्लाम वाला भी नहीं है, बल्कि कुटुंब के कुनबे वाला बहुसंख्यक समाज का एक हिस्सा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। याद कीजिए 24 मार्च के उस मनहूस दिन को देश के घोषणा मंत्री, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, मुल्क में पूरी तरह से देशबंदी का ऐलान करते हैं। ठीक उसी वक्त दिल्ली से लगभग 1540 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के लातूर में 30 दिनों तक सत्संग का कार्यक्रम चला रहा 1500 लोगों का एक जत्था अचानक फंस जाता है, या दलाल मीडिया की जुबान में कहें तो छुप जाता है। पर तबलीगी जमात के नाम पर जनतंत्र का जनाजा निकाल चुकी और निजामुद्दीन मरकज में भगवा लेंस लेकर कोरोना वायरस ढूंढने वाली बेशरम मीडिया का स्टूडियो इस खबर को सुनने के बाद अचानक मरघटिया में तब्दील हो जाता है। वो मीडिया जो कल तक तबलीग पर तांडव कर रही थी, मरकज पर मोजरा का मंच सजा रही थी, निजामुद्दीन पर नागिन नाच कर रही थी और मौलानाओं के नाम पर मालिकों के ठेवने की मालिश और मसाज में जुटी थी, सत्संग की खबर सुनते ही अचानक बेशरम, दलाल, चाटुकार और गोदी मीडिया के स्टूडियो में कत्लेआम के बाद की तरह सन्नाटा पसर जाता है। जमायतियों की जमहाई और डकार तक की गिनती कर लेने वाले गोदी मीडिया के बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकारों की उंगलियां इस खबर को लिखने में कांपने लगती है। जुबान को लकवा मार जाता है, पेट में बवासीर हो जाता है और खोपड़ी 360 डिग्री की धुरी पर चक्कर घिरनी की तरह नाचने लगती है। नतीजा ये होता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा संविधान की चौथी मंजिल से कूदक कर आत्महत्या कर लेता है। जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर 1 कायर है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है। क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलेन है आज की तारीख में, विलेन नंबर 1। तबलीगी टाइम बॉम्ब बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के बाद से ही गोदी मीडिया का धंधा ठप पड़ा था। मोदी भक्त पत्रकारों की दुकान बंद हो चुकी थी, स्टूडियो में भूत लौट रहे थे, कैमरे पर कुत्ते रो रहे थे। हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी अपने अपने दलान और बैठक खाने में लूडो का मजा ले रहा था। खबरों के अकाल में दुबले हो चुके पत्रकार गायकार बन चुके थे और उनके दफ्तर, ऑर्केस्ट्रा और अंतराक्षी का मैदान। किसी में अनुराधा पौडवाल की आत्मा प्रविष्ट कर गई थी तो किसी के कंठ से लता जी के सुर बरस रहे थे। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार, तू इस पार, ओ मेरे मांझी ले चल पार। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया,
आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। साहिर लुधियानवी के लिखे गाने को आज तक वाले शम्स बाबू ने अपनी बेसुरी आवाज के साथ सातवें सुर में उठाया तो जूहू के कब्र में सोई हुई रफी साहब की आत्मा बिलबिला उठी कि अच्छा हुआ हम तो 40 साल पहले ही निकल लिए, वरना उसी आज तक की बिल्डिंग से कूदक कर आत्महत्या करना पड़ता। हंसिए मत सर जी, सोचिए कि न्यूज के नाम पर नौटंकी परोसने वाले पत्रकार आपको कैसे मूर्ख बना रहे हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। गोदी पत्रकारों की मंडली स्टूडियो में टाइम पास कर मंदी का मातम अभी मना ही रही थी कि निजामुद्दीन मरकज के मुद्दे ने दस्तक दे दी। गिद्ध की तरह मुसलमानों पर नजर गड़ाए गोदी मीडिया की आंखें चमचमा उठी, मुंह से लार टपकने लगे और मारे खुशी के गोदियों का कुनबा ऐसे थिरकने लगा, ऐसे गुलाटी मारने लगा जैसे मुद्दा न मिला। अमेरिका वाले फूफा ट्रंप से साक्षात व्हाइट हाउस में लंच का न्योता मिल गया। सऊदी के राजकुमार ने अपने वलीमे का नवेद भेज दिया। नाना नेतन्याहू ने रात के खाने पर बुला लिया और रानी विक्टोरिया ने यह कहकर धमाका कर दिया कि आज शाम का नाश्ता वो गोदी पत्रकारों के साथ करेंगी। हंसिए मत, तमाशा देखिए कि धर्म के नाम पर जब भगवा के भगवान देश की दुर्दशा का इतिहास लिख रहे थे तो केसरिया कुनबे के कर्मकांडी पत्रकार कैसे कमल के चरणों में लौटकर साष्टांग दंडवत हो रहे थे। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था, तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन ये तबलीगी टाइम बॉम्ब बनके कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। आपको एक बात कहता हूँ, वाह कादरी जी, वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह कादरी जी, वाह। देश में कोरोना के कुल मरीजों में करीब 35% बीमार मरकज के लोग हैं। इस वक्त पता है देश के अंदर हालात क्या है? 35% से ज्यादा लोग वो जमाती हैं जिनकी वजह से देश डरा हुआ है। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, भाई साहब, मैं आवाज कम बात कर सकता हूं। आपका छोटा आवाज कम, आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, हम भी मरेंगे। आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। खैर, आते हैं असली मुद्दे पर, और वो ये कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमा हुए जमायतियों के तर्ज पर ही लातूर के राठौड़ा गांव में 26 फरवरी से 26 मार्च तक यानी 1 महीने के लिए महासत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। इस धार्मिक कार्यक्रम में 1500 लोग मौजूद थे, जिनमें तकरीबन 1000 साध्वी और बाकी के 500 पुरुष साधक हैं। 27 फरवरी को हमारा आश्रम यहाँ सत्संग के लिए आया है, लेकिन बाद में कुछ सरकारी नियमों का हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमने लॉकडाउन के पहले ही 4-5 दिन हमें जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने सब कुछ ये बंद करके रखा है। अभी तो 995 बाइया है, लेडीज़ है साध्वी, और 498 जेंट्स है जिनको हम सन्यासी साधु बोलते हैं। कुल 1500 लोग हैं बच्चे मिला के। दरअसल ये साधक हर साल अपने आश्रम से निकलते हैं और गांव-गांव जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। लातूर के राठौड़ा गांव में भी धार्मिक प्रचार को लेकर ही इनका सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। 26 मार्च को इन साध्वी और साधकों को अपने आश्रम लौटना था, पर देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई और ये तमाम साध्वी और साधक उसी गाँव में फंस गए। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीग के 2000 जमायती अचानक
लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए थे, पर लोकतंत्र के खंबे को खोखला कर चुके लुच्चे पत्रकार तबलीग के नाम पर तो तलवार लेकर खड़े नजर आए, पर सत्संग का नाम सुनते ही सांसें थम गई। पिछले 20 दिनों में न तिहाड़ी तिलमिलाया, न रजत बेशर्मा की बौखलाहट नजर आई, न अंजना ओम मोदी का हल्ला बोल सुनाई दिया, न सरदाना का दंगल दिखाई दिया। कोई रूबिका, कोई देवगन, कोई अर्नब और कोई चौरसिया तक सामने नजर नहीं आया। हमारे रिपोर्टर जब राठौड़ा गांव पहुंचे तो इस खबर का पर्दाफाश हुआ। हमने वैसे पूछताछ की थी कि भाई हमारा ये सत्संग का कार्यक्रम 29 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो लॉकडाउन की वजह से फिर हमारे को ना तो बसें मिली, नहीं वहाँ कोई ट्रक मिले हैं। इसकी वजह से हम अभी यहाँ रह रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे तंबू है, हम हमारे लोगों को अंतर से या डिस्टेंस रख के सोना खाना पीना सब हमारा चल रहा है। हम आज ही जाने की तैयार है। अगर प्रशासन हमें पहुँचा देता है तो हमारी जाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। जिलाधिकारी को ये पत्र देने वाले कि भाई हमारी जाने की व्यवस्था करो। प्रशासन से हमें बार बार यही विनती करनी है कि हमें जल्द से जल्द हमारे आश्रम तक जाने की कोई व्यवस्था करवा दीजिए। राठौड़ा इस गांव में महानुभाव पंथ के जो पंथ के लोग हैं, वहाँ पे 1341 लोग हैं, 1341। ये फरवरी महीना से हमारे पास है, जो कि लॉकडाउन के बहुत पहले से हैं। तो सवाल है कि जहर की इस लहलहाती हुई खेती में पत्रकारिता जिंदा बचेगी भी या नहीं, क्योंकि पत्रकारिता का गला अपने गंदे हाथों से घोट देने वाले गलीज पत्रकार गणतंत्र की गश्त पर हैं और वो इसे नए भारत का नया राष्ट्रवाद कहते हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के लुच्चे पत्रकारों द्वारा लोकतंत्र को ज़बह करने का ये महापर्व है, जिसमें ज्यादातर पत्रकार नंगे नजर आते हैं। लातूर से हारून मोमिन के साथ ऋषभ शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।